बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नवाज़ अंसारी आपसे मुखातिब हूँ। वज़ू का अमली तरीक़ा आज हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि वज़ू की नीयत की जाए। नीयत के लिए जो सबसे आसान तरीका यही है कि आप बस ये नीयत करें, वज़ू करता हूँ या करती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अगर आप क़ुर्बतन इलल्लाह की नीयत से वज़ू करेंगे तो इस वज़ू के साथ आप कोई भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, कोई भी जो है वज़ू के ज़रिए जो काम वज़ू जिनके लिए वज़ू ज़रूरी है उन कामों को अंजाम दिया जा सकता है। अगर हम किसी नमाज के लिए स्पेसिफ़िक करके वज़ू करना चाहें तो उसके लिए फिर नमाज का जब वक्त दाखिल हो तब ही उस नमाज के लिए वज़ू होता है। लिहाजा हम भी इसी नीयत से करेंगे कि वज़ू करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अब यह है कि पानी जो है आप टूटी जब ऑन करें तो अब बाज़ औक़ात होता है कि पानी की बचत करने के लिए टूटी का ऑन करना बंद करना, तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको कम पे रखें और एक दफ़ा में वज़ू अपना पूरा मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू में मुस्तहब है कुली करना, यानी मुँह में 3 दफ़ा पानी और नाक में 3 दफ़ा पानी। अब हम ये शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा डाला कुली की, दूसरी दफ़ा में मुँह साफ़ किया, तीसरी दफ़ा में गरारा किया। नाक के लिए भी दाएं हाथ से पानी खींचा, बाएं हाथ से साफ़ किया। ये नाक हो गई। अब है इसके बाद हाथ का धोना ज़रूरी नहीं है, यानी जैसे कलाइयों तक हाथ का धोना ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई धो ले, साबुन से धोए, हर्ज नहीं है, क्योंकि वाशरूम से आए हैं तो वो साबुन से हाथ धो लेते हैं, धोए जा सकते हैं। अब हमने कुली की, नाक साफ़ किया, अब हम चेहरा धोएंगे। चेहरा, दोनों बाजू, सर का मसा और पैरों का मसा, ये वज़ू के वाजिबात हैं। कुली करना और नाक में पानी डालना मुस्तहब है। अब हम चेहरा धोएंगे। चेहरा धोने के लिए जहाँ बाल उगते हैं इस जगह से लेके ठोड़ी तक, ऊपर से नीचे, लेफ़्ट से राइट में, ये जो हमारा हाथ है, यानी समझे दायां हाथ, इस उंगली से लेके इस अंगूठे तक जितना एरिया इसके अंदर आता है, एहतियात के तौर पे हम अपना थोड़ा सा उसके आगे की तरफ भी धोया जाता है। चेहरे को 2 दफ़ा धोया जाता है। पहली दफ़ा में आप पानी डालते हैं, आप 1 दफ़ा पानी, 2 दफ़ा पानी डाल सकते हैं। उसके बाद आप उस पानी को पहुँचाएँगे। फिर आप जब दूसरी दफ़ा की नीयत से पानी डालेंगे तो वो पानी 1 दफ़ा डाला जाएगा और उसमें बेहतर ये है कि एक ही दफ़ा चेहरे को, हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ फेरा जाए। चेहरा धोते वक्त और बाजुओं को धोते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि हाथ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आए, नीचे से ऊपर की तरफ न जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ कर रहा हूँ, एक है दफ़ा धोना और एक है पानी डालना। पानी आप 1 से ज़्यादा दफ़ा भी डाल सकते हैं। नीयत आप करेंगे पहली दफ़ा धोने की। ये हमारा है पहली दफ़ा धोना। अब इसमें हमने पानी पहुंचाया और जब पानी पहुंच गया तो हमने दूसरी दफ़ा की नीयत से ये पानी डाल दिया। अब यहाँ चेहरा मुकम्मल हुआ। एक दफ़ा हमने हाथ इस तरह से फेर लिया। तीसरी दफ़ा धोना हराम है, यानी पहली दफ़ा वाजिब है, दूसरा मुस्तहब है, तीसरा जो है वो हराम है। अब है दायां बाजू। मुस्तहब है कि पानी लेते वक्त दाएं हाथ से पानी लिया जाए, मुस्तहब है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि इससे पानी कम आता है तो आप बाएं हाथ से भी पानी ले सकते हैं। जैसे हमने दाएं हाथ में पानी लिया और इसको बाएं हाथ में डाला और यहाँ कोहनी के पास डाल के हमने इसको पानी को पहुँचाना शुरू किया। याद रखें 2 दफ़ा धोना है। दफ़ा का मतलब पानी नहीं है, ठीक है। पहली दफ़ा अगर 2 नफ़र्स कर मैंने पानी डाला, अब मुतमईन नहीं हो रहा तो दूसरा पानी भी डाल के हमने पानी पहुंचा दिया। अब उसके बाद मैं दूसरी दफ़ा की नीयत से पानी डालूंगा, एक ही दफ़ा ऐसे। अब क्या होगा, अब क्या है, एक दफ़ा इसको ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है ऐसे, दुरुस्त। अब आ गया बायां हाथ। बाएं हाथ को भी पानी डालेंगे हम और उस पानी को हमने पहुंचा दिया। एक गलती जो इसमें की जाती है, यहाँ तक धोते हैं, यहाँ तक नहीं, नीचे तक लाना है बाजू को, और
بازو نہیں ہلانا بلکہ ہاتھ کو چلانا ہے. اگر تھوڑا بہت ہل جائے تو اس کی مشکل نہیں ہے. اور اب ہم نے اس کے اوپر دوسرا پانی ڈال دیا اور یہاں سے لا کے نیچے تک. اب ہمارا دونوں بازو ہم دھو چکے ہیں. دوسری دفعہ مستحب ہے. اچھا اب ایک اور چیز کہ جب ہم نے دوسرا بازو دھو لیا اب ہے ٹوٹی بند کرنا ہے. اگر تو ٹوٹی گیلی ہے تو اب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اگر ٹوٹی خشک ہے تو مسئلہ نہیں, آپ ٹوٹی بند کر کے مسح کریں. لیکن اگر ٹوٹی گیلی ہے تو پھر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے, جب آپ بازو کے اوپر دوسرا پانی ڈالنے کے لیے پانی لیتے ہیں تو پانی ہاتھ میں لیں, ٹوٹی بند کریں اور پھر پانی ڈال دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ گیلا جو ہے وہ گیلی چیز پہ ہاتھ نہیں لگے گا. اب ہے سر کا مسح. سر کا مسح یہ جہاں سے سر کے اوپر کی جگہ بنتی ہے, سائیڈوں کے علاوہ یہ جو اوپر کی جگہ, ان میں سے کسی بھی جگہ پہ مسح کیا جا سکتا ہے. مسح کو ایسے نہ کیا کریں. مسح جو ہے وہ اس طرح سے 3 انگلیوں کم سے کم اس طرح سے, ویسے تو ہم پورے ہاتھ سے کرتے, یہاں سے شروع کیا یہاں تک لے آئے. ہم کوشش کیا کریں گے کہ ہماری انگلیاں جو ہے وہ پیشانی کے پانی کے ساتھ ٹچ نہ ہوں. ٹھیک ہے, بس یہ اگر ٹچ ہو تب بھی حرج نہیں ہے, لیکن وہ ٹچ نہ ہو یہ زیادہ بہتر. یہ اس طرح سے مسح ہو گیا سر کا. اب پاؤں کا مسح, پاؤں نظر آ رہے ہیں, دیکھیں پاؤں کے مسح میں اب ہم نے اس انگوٹھے کو یہاں سے شامل کرنا ہے. اب یہ ہے کہ آپ یہاں سے لائیں اور یہاں پہ اس جگہ تک, یہاں سے لے کے یہاں تک انگلیاں بھی شامل ہو جائیں گی. یہ مسح اس پاؤں کا ہو گیا. اسی طرح بائیں پاؤں کا بھی اسی طرح سے مسح. اچھا ایک چیز بس یاد رکھیں گے, اگر جو ہے کبھی آپ بازو وغیرہ دھونے کے بعد سر کا مسح کیا تو دیکھا ہاتھوں کا پانی خشک ہو گیا, مسح کے لیے پانی نہیں بچا, اس کے لیے کیا کریں گے, ہم اپنی داڑھی سے چہرے سے پانی لیں گے دوبارہ, اس سے پھر مسح کریں گے. اگر بالکل داڑھی بھی خشک ہو گئی ہو تو پھر وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے, ہاتھ خشک ہو جائے. انگوٹھے کو ضرور ملائیں, انگوٹھے کو ملا کے مسح کرنا. یہاں پہ ہمارا وضو تمام ہو گیا. اس وضو کے ساتھ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے, قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. جن جن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے تو اس وضو کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دیا جا سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.